कहानी नेझा और बिंग की कथा, प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें न केवल रोमांचित करती है बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती है। ये कहानी है नेझा और बिंग की, जो प्राचीन चीन की महाकाव्य कथा फेंगशेंग झू या इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स में आती है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक बाल योद्धा ने एक ड्रैगन राजकुमार से युद्ध किया और कैसे इसके बाद जिम्मेदारी और गर्व के बीच संतुलन की बात सामने आई। नेझा कौन है और बिंग कौन? नेझा एक बाल योद्धा है जो अपनी अद्भुत शक्तियों के कारण विख्यात है। उसकी उत्पत्ति भी असाधारण है। कहा जाता है कि वो एक दिव्य बालक है जिसके जन्म में देवताओं की मंशा शामिल है। वही बिंग ड्रैगन राजा का पुत्र है, एक शक्तिशाली और अभिमानी ड्रैगन राजकुमार। ड्रैगन चीन की पौराणिक कथाओं में शक्ति, समृद्धि और जल के देवता माने जाते हैं। और बिंग का परिवार समुद्र और नदियों का शासक है जिसका बड़ा राजसी और भयावह प्रभाव था। कहानी की शुरुआत एक बाल योद्धा बनाम ड्रैगन राजकुमार। कहानी की शुरुआत होती है जब नेझा की असाधारण शक्तियां उसके आसपास के लोगों के लिए खतरा बनने लगती है। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र और अप्रत्याशित थी कि गांव के लोग डरने लगे। वे सोचने लगे कि कहीं उसकी शक्तियां उनके लिए विनाशकारी न हो जाए। इसी बीच बिंग ड्रैगन राजकुमार नेझा की इस शक्ति को अपनी चुनौती समझा और उससे बदला लेने का मन बनाया। और बिंग ने नेझा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। नेझा ने अपनी अद्भुत युद्ध कुशलता और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिंग को मार गिराया। ये एक बाल योद्धा द्वारा एक ड्रैगन राजकुमार को परास्त करने की अद्भुत घटना थी, जो कि सुनने में ही असंभव लगती है। संघर्ष और परिणाम, नेझा की शक्ति का खतरा। नेझा की इस जीत ने ड्रैगन राजा के गुस्से को भड़काया। ड्रैगन राजा ने नेझा के विनाश का संकल्प लिया, लेकिन नेझा खुद भी समझ गया कि उसकी शक्तियां उसके अपने परिवार और गांव के लिए खतरा बन रही है। उसने अपने पिता और माता से अपनी हड्डियां वापस मांगी ताकि वो पुनर्जन्म ले सके। ये घटना दर्शाती है कि जब कोई शक्ति या गर्व हद से अधिक हो जाए तो उसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। ट्विस्ट, पुनर्जन्म और जिम्मेदारी की सीख। नेझा ने अपने हड्डियां वापस लेकर पुनः जन्म लिया, नए रूप में और अधिक जिम्मेदार बनकर। यह पुनर्जन्म हमें यह सिखाता है कि गर्व या अहंकार से ऊपर उठकर जिम्मेदारी लेना कितना महत्वपूर्ण है। नेझा ने यह समझा कि उसकी शक्तियां केवल उसके लिए नहीं बल्कि अपने समाज और परिवार के लिए भी होती है। कहानी से सीख, गर्व नहीं, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति या योग्यता हो, अगर हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो वो शक्ति हमारे लिए और आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। प्राचीन काल की इस कथा में भी ये बात छिपी है कि जब हम अपने गर्व को नियंत्रित कर लेते हैं और जिम्मेदारी को अपनाते हैं, तभी हम सही मायनों में महान बनते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, आज की दुनिया में भी ये शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। जैसे कोई युवा जब अपने करियर में जल्दी सफलता पाता है तो उसे अहंकार से बचना चाहिए और अपने परिवार, समाज की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यदि वह केवल अपने गौरव में खो गया तो वो अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे नेझा की शक्ति उसके लिए और दूसरों के लिए खतरा बन रही थी। निष्कर्ष, नेझा और बिंग की ये कथा हमें न केवल प्राचीन चीनी संस्कृति और पौराणिक कथाओं से परिचित कराती है बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। एक बाल योद्धा का ड्रैगन राजकुमार से संघर्ष, उसका पुनर्जन्म और अंत में जिम्मेदारी का महत्व, ये सब हमें बताता है कि शक्ति के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी उपलब्धि पर गर्व महसूस करें तो याद रखें नेझा की कहानी और जिम्मेदारी का महत्व। यही सच्चा वीरता है। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ
ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए।